अज़ीज़ तलबा, आज की इस वीडियो में हम आपको सबक नंबर 17 के सवालात व जवाबात हल कराएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, हमें तरक्की के ज़्यादातर ज़राए और वसाइल किसकी वजह से हासिल हैं? तो इसका जवाब है, हमें तरक्की के ज़राए और वसाइल साइंसदानों की मेहनत से हासिल हुए हैं। हमें तरक्की के ज़राए और वसाइल साइंसदानों की मेहनत से हासिल हुए हैं। सवाल नंबर 2 है, इस सबक में किन दो साइंसदानों के बारे में बताया गया है? तो इसका जवाब है, इस सबक में निकोलस कोपरनिकस और हम्फ्री डेवी के बारे में बताया गया है। इस सबक में निकोलस कोपरनिकस और हम्फ्री डेवी के बारे में बताया गया है। सवाल नंबर 3 है, निकोलस कोपरनिकस कब और कहाँ पैदा हुए? तो इसका जवाब है, निकोलस कोपरनिकस 19 फरवरी 1473 ईस्वी को पोलैंड के शहर थार्न में पैदा हुए। निकोलस कोपरनिकस 19 फरवरी 1473 ईस्वी को पोलैंड के शहर थार्न में पैदा हुए। सवाल नंबर 4 है, कोपरनिकस के तहकीकी कारनामों पर किताब कौन सी ज़बान में शाया हुई? तो इस सवाल नंबर 4 का जवाब है, उनके तहकीकी कारनामों पर जर्मन ज़बान में किताब शाया हुई। उनके तहकीकी कारनामों पर जर्मन ज़बान में किताब शाया हुई। सवाल नंबर 5 है, सर हम्फ्री डेवी कब और कहाँ पैदा हुए? तो इसका जवाब है, सर हम्फ्री डेवी 17 दिसंबर 1778 ईस्वी को इंग्लैंड के कॉर्नवाल इलाके में पैदा हुए। सर हम्फ्री डेवी 17 दिसंबर 1778 ईस्वी को इंग्लैंड के कॉर्नवाल इलाके में पैदा हुए। सवाल नंबर 6 है, जर्राही के दौरान मरीज़ को बेहोश करने के लिए कौन सी गैस डेवी ने ईजाद की? तो इसका जवाब है, नाइट्रस ऑक्साइड गैस ईजाद की। नाइट्रस ऑक्साइड गैस ईजाद की। सवाल नंबर 7 है, कानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए सर हम्फ्री डेवी ने क्या बनाया? तो इसका जवाब है, उन्होंने कानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए एक महफूज लैंप बनाया। उन्होंने कानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए एक महफूज लैंप बनाया। सवाल नंबर 8 है, सर हम्फ्री डेवी के शागिर्दों में सबसे नुमाया नाम किस साइंसदान का है? तो इसका जवाब है, माइकल फैराडे का। माइकल फैराडे का। सवाल नंबर 9 है, निकोलस कोपरनिकस और सर हम्फ्री डेवी का इंतकाल कब हुआ? तो इसका जवाब है, निकोलस कोपरनिकस का इंतकाल 1543 ईस्वी और हम्फ्री डेवी का 1829 ईस्वी जनेवा में हुआ। जनेवा में हुआ। तो ये था सबक नंबर 17 का सवाल जवाब। आप लोग इसको अपने कॉपी पर लिखिए और याद कीजिए। अगर इसमें कोई मुश्किल अल्फाज आपको दिखें जिनके मानी आपको ना समझ में आए, जिनका तलफ़ुज़ आपको ना आए, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।